चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है? तो पहले समझ लीजिए कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि मशीन का वैल्यू है और ये हर साल डिप्रिसिएट कर रहा है, मतलब घट रहा है। कितना घट रहा है? तो 7.5%, यानी अभी जितना है अगला साल उस समय 7.5% घटेगा, और उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि फिर उसके अगला साल जो वैल्यू आएगा उसमें घटेगा 7.5%। और ये हर बार 7.5% घटेगा। तो कभी भी अगर ये हो कि मान लीजिए कि जैसे कोई 100 रुपीज़ का आर्टिकल, उसमें 10% का डिप्रिसिएशन हुआ, तो अब वो 90 का हो गया, और फिर इसमें 10% का होगा, तो फिर 10% डिप्रिसिएट करेगा, तो अब कितना का जाएगा? 81 का। तो इस तरह का बात कहीं होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि जो है इसमें से वैल्यू 10% आ रहा है, मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू है या जो उस टाइम का वैल्यू है उसमें से उतना परसेंट, तो परसेंट हर बार सेम रहेगा। तो इससे पता चल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर साल 7.5% डिप्रिशिएट करता है। प्रेजेंट वैल्यू मालूम है कि इतना रुपया है, 2 साल पहले क्या रहा होगा, तो 2 साल पहले जो भी पैसा होगा उसमें से 7.5% एक साल घटा, और फिर जो वैल्यू आया उसमें से 7.5% फिर घटा, तब घट कर इतना पहुँचा है वापस। तो हम लोग को ये बताना है कि 2 साल पहले कितना था। तो मान लीजिए कि द वैल्यू ऑफ द मशीन, let the value of the machine 2 years ago 2 years ago be rupees p। 2 साल पहले मशीन कितना रुपया का था? तो p रुपया का था, और p रुपया से घटते घटते 2 साल में अब कितना का हो गया? तो अब इतना का हो गया। तो हम लोगों को प्रिंसिपल मालूम है, और इतना जो हो गया ये अमाउंट मालूम है। तो अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट होता है पे इंटू 1+r/100 पावर n, और प्लस तब करेंगे जब अप्रिसिएट करेगा बढ़ेगा। यहाँ डिप्रिसिएट किया है, घट रहा है, तो यहाँ रेट क्या कर देंगे? माइनस। अमाउंट मालूम है कि अब मशीन कितना का है, अभी का, क्योंकि हम पहले का पे माने हैं, तो बाद में तो अमाउंट हो जाएगा घटे या बढ़े, इन दोनों केस में अमाउंट मानना है। तो अमाउंट हो रहा है 1711.25 का, ₹1711.25। फिर से यहाँ समझना है कि अमाउंट है, प्रिंसिपल है, कैसे पता चलेगा? 2 साल पहले का हम पे माने हुए हैं और अभी का इतना मालूम है। तो जब हम 2 साल पहले का प्रिंसिपल माने हैं तो 2 साल के बाद वो बढ़ रहा है या कुछ घट रहा है, तो होते होते लास्ट में वो क्या बन जाएगा? तो अमाउंट बन जाएगा। तो इसलिए इसको अमाउंट माने हैं जो अभी का वैल्यू है। अब मान लेते कि अभी इतना देखे, पूछता है कि 2 साल के बाद कितना होगा, तो उस केस में इसको पे मानते, और 2 साल बाद वाला जो आएगा वो क्या मान लेंगे? उसको अमाउंट मान लेंगे। मतलब कि जो प्रेजेंट रहेगा, जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगा, अगर वहाँ से हमको आगे बढ़ना है तो प्रेजेंट वैल्यू पे मानेंगे, वो आगे वाला अमाउंट आएगा। अगर कहीं बैक में चला जाए कि 5 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, तो उस समय का पे निकाल मानेंगे तो अभी वाला अमाउंट मिलेगा। अभी उल्टा नहीं बना सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसमें रेट माइनस करके और 2 साल पीछे वाला वैल्यू लाएंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि परसेंटेज का बात है। आप ये समझते हैं कि 100 को 10% बढ़ा देना, 100 को हम 10% इंक्रीज कर दिए, और 10% इंक्रीज करने के बाद 100 कितना हो जाएगा? तो 110। और इसमें जब हम 10% डिक्रीज करेंगे तो वापस 100 नहीं आएगा, क्योंकि वो घट के फिर 99 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बढ़ाए तो थे हम 100 का 10%, लेकिन हम घटा रहे हैं 110 का 10%। तो वही बात हो गया कि बढ़ा हुआ वैल्यू में घट रहे हैं, मतलब वैसा कोई उपाय नहीं करना है। तो फिर अब सिंपल है। अब यहाँ से हम लोग आगे शुरू करते हैं कि अमाउंट पुट कर दें। प्रिंसिपल पे माने हुए थे हम, 1 का 1 रेट मालूम है कितना? तो 7.5% बाई 100, पावर कितना? तो 2 साल का समय है, तो पावर 2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ₹1711.25 इज इक्वल टू पे इंटू 1 में से 7.5/100 माइनस करना है। तो इसका मतलब हो गया कि 100 में 7.5 माइनस करेंगे तो 92.5/100, डेसिमल हटेगा, इंटू 10, पूरा का पावर 2। 25 से 4 टाइम्स, 25 से 3 टाइम्स, और 175 7 टाइम्स। कैसे आपको पता चलेगा कि कोई भी नंबर 25 से रिड्यूस हो रहा है या नहीं? तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 00, 25, 50 या 75 है तो 25 से कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ 25 था, तुमको पता चल गया कि 25 से रिड्यूस हो रहा है। 100 4 टाइम्स, सॉरी 37 टाइम्स, अब तो रिडक्शन होगा नहीं। तो अब यहाँ से आगे चल लेते हैं। फिर यहाँ भी आप डेसिमल हटा दीजिए तो कितना आ गया? 100। यहाँ भी रिड्यूस करेंगे 25 से 4 टाइम्स,
और लास्ट में 25 सिग्नल दे रहा है कि 25 से डिवाइड होगा। तो 25 से 6 टाइम्स 150 बचा, 21 के बगल में 1 211, तो 8 टाइम्स 200 बचा 112, 4 टाइम्स 100 बचा 125, 5 टाइम्स। तो यहाँ से आपको मिल रहा है कि 6845/4 इज इक्वल टू P इंटू 37/4 इंटू 10 इंटू 37/4 इंटू 10। 4 से 4 कैंसिल, 37 से रिड्यूस होगा कि नहीं तो डिवाइड मार के ही चेक करना पड़ेगा। 37 से 1 टाइम 37 बचा 31, और 31 के बगल में 4 314, और 314 37 का डबल में चाहिए, तो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर लेते हैं 37 से। 6 8 4 टाइम 4 5 1 टाइम 37 बचा 31 बगल में 4। अब कितना टाइम्स, तो टाइम्स अगर करें तो 8 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। 7 टाइम्स में 49, 7 टाइम्स देखते हैं। 7 7 जार 49 कैरी 4 21 और 4, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 14 माइनस 9 तो 5, 10 माइनस 5 तो 5 ज़्यादा बच रहे हैं, यानी कि 8 टाइम्स आएगा। तो 8 टाइम्स कितना आ जाएगा 240 और 56 296, माइनस क्या था यहाँ गया 8, यहाँ गया आपका 10 माइनस 9 यानी कि 1 ऊपर से 5 टाइम्स, तो 37 से 185 टाइम्स और फिर 37 से 5 टाइम्स। तो यहाँ से प्रिंसिपल हम लोग को मिल गया कि प्रिंसिपल कितना है, तो 4 10 और 10 यानी 400 यहाँ पर, तो 400 यहाँ कर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, तो 400 इंटू 5 कितना देगा 400 इंटू 5, तो प्रिंसिपल आ जाएगा ₹2000, जिसका मतलब हुआ कि 2 साल पहले मशीन 2000 का था, जिसमें पहले घटा 7.5%, कुछ आया होगा, फिर 7.5% घट गया और फिर मशीन हो गया ₹1711.25 का।